हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, ऑलमोस्ट नियर बाय हैं, तो जिन बच्चों का ये चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है तो वो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ही करके जाएं अच्छे से, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा दैट इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा आप सभी ने पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन कब होती है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है। एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से। और क्या फॉर्म करता है बेटा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल, आप ये दो एग्जांपल अच्छे से याद कर लो। हमने एक बेस लिया NaOH, उसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ, ठीक है। और क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट कौन सा फॉर्म हुआ? NaCl। कैसे फॉर्म होगा बेटा? Na प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा और H प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब हमें सिर्फ आयन एक्सचेंज करने हैं। तो देखिए Na इसका Cl लेके जाएगा और OH और H यानी कि वाटर फॉर्म कर देंगे, तो NaCl और H2O फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। चलिए आगे बढ़े, सेकंड रिएक्शन देखें। सेकंड रिएक्शन हमारे पास है MgOH होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, H2SO4 फॉर्मूला है। देन अगेन इसका OH और इसका H2O बना देगा और MgSO4 लेके जाएगा, तो MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। इवन ये देखिए आप 2010, 11, 13, 14, 16 में रिपीट हुए हैं, और ये भी देखिए 2010, 11, 12 और 15 में रिपीट हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको 7 लिखा है, इसको इग्नोर करो। वट इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक है जी, अगर हम CO2 को लाइम वाटर पे पास करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी, ये आपको बताना है और इनकी केमिकल रिएक्शन भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि अगर हम कुछ पीस ऑफ मार्बल्स यानी कि इसको ड्रॉप कर दें डाइल्यूट HCl में, एसिड में ड्रॉप कर दें, देन कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा? कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में क्या फॉर्म होगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि हम मार्बल, ठीक है, इसको हमने HCl में डिप किया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का, और साथ में वाटर और कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रख लो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। इसके बाद व्हेन द इवॉल्व्ड गैस कार्बन, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, ये याद रख लो, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन यहाँ पे चलो रिएक्शन बाद में, पहले हम देखेंगे कि मिल्की क्यों होता है। इट हैपेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यही वाला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब ये क्या है? प्रेसिपिटेट फॉर्म। अगर हम, ये तो हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अगर हम ज्यादा देर के लिए रखेंगे, इन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड टू द लाइम वाटर, देन द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। अब वो कलरलेस क्यों होगा? बिकॉज उसकी जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, इसकी वजह से। तो इसको अगर ज्यादा देर तक हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले क्या फॉर्म हो रहा था बेटा? कैल्शियम, या सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और वहां पे क्या फॉर्म हो रहा था? पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दोनों में फर्क रहेगा आपका। इट इज क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल diluting an acid, why it is recommend that acid should be added to water, not water should be acid, water to the acid। चलिए देखिए 2010 में, 11 में, 12 में क्वेश्चन आ रखा है 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज बेटा, एसिड और पानी की जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे ना, तो हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ड्रॉपर की हेल्प से पानी के अंदर डालना है, ठीक है, ताकि वो जो रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो कम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेट में कॉज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट, मतलब जो भी मिक्सचर फॉर्म होगा वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर आने की कोशिश करेगा और बहुत ज्यादा गर्म होगा, जिससे हमारे हाथ जल सकते हैं, हम पास में बैठे हम जल सकते हैं, ठीक है। एंड कॉज बर्न्स, वेयर एज एन एसिड इज एडेड टू वाटर स्लोली विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग, द मिक्सचर विल नॉट स्प्लैश आउट। तो वो मिक्सचर जो है वो एक्सोथर्मिक तो होगा पर इतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज पानी की मात्रा ज्यादा होगी, एसिड की मात्रा कम होगी, तो जो इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट जो है, एक्सोथर्मिक जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से ये किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहा जाता है? इसका पर्पज क्या है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इसके अंदर 2-3 इंडिकेटर्स होते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका मेन काम ये जो लिखा हुआ ये है। दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। देखो सभी इंडिकेटर्स का काम यही होता है, ठीक है। पर यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर की खास बात क्या है कि इसके अंदर सेवरल कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है, और ये अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो चेंज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014, 15 और 16 में आ रखा है। हाउ डज इनेमल ऑफ टीथ अंडरगोज डैमेज ड्यू टू ईटिंग ऑफ चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट। ये आपने छोटे होते अपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो दांत होते हैं वो खराब हो जाते हैं, इनेमल्स जो है वो खराब हो जाते हैं जब जैसे हम ज़्यादा चॉकलेट्स और स्वीट्स खाते हैं। तो इसको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी पूछा है, ठीक है। इसमें कुछ
टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। आंसर में देखिए, जो टूथ इनेमल होता है वो जनरली किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जिसका फॉर्मूला ये रहा आपके पास। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब पीएच जो है 5.5 से कम हो जाती है, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडिंग ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स व्हिच इज लेफ्ट रिमेन इन द माउथ। तो चलिए, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? वो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि डिग्रेड करता है, किसको? डिग्रेडेशन ऑफ शुगर करता है, ठीक है। एंड फूड पार्टिकल जो हमारे मुंह के अंदर बच जाते हैं खाना खाने के बाद भी, ठीक है, ये सब जो है वे किस चीज़ का काम करते हैं? ये डैमेज करते हैं हमारे टूथ इनेमल्स को, ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक इन नेचर। जनरली जो भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बिकॉज माउथ के अंदर हमारे एसिड्स बनते हैं जब हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। एसिड्स की मात्रा जितनी कम रखेंगे मुंह के अंदर, उतना ही जो हमारे टूथ हैं वो बचेंगे अच्छे से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 15 और 16 में रिपीटेडली आ रखा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट मेंशन देयर एग्जांपल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट कर जाएगा आयंस में, द सब्सटेंस व्हिच इज डिसोसिएट कंप्लीटली, ये कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर और लार्ज नंबर ऑफ आयंस देते हैं, जैसे NaCl, HCl इसके एग्जांपल्स हो गए। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, या कहते हैं कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यहाँ पे आप एक वर्ड लिख लेना, पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है। पार्शियली डिसोसिएट कर जाते हैं, इनकम्प्लीट या पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, एंड लेस नंबर ऑफ आयंस देते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं बात करूं, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप इसको तोड़ोगे तो बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। इसको तोड़ने पे अभी भी यहाँ पे H बचा हुआ है, तो मतलब ये और टूट सकता था, तो 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाई ना इसकी, इसी वजह से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जिसकी 100% डिसोसिएशन हो जाएगी, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए नेक्स्ट, इन द टेबुलर फॉर्म राइट द कलर ऑफ यूजिंग इंडिकेटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। चलिए आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, और उसमें आपको बताना है कि ये जो आपको इंडिकेटर्स दे रखे हैं, ये एसिड और बेस में किस तरह से अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो लिटमस सोल्यूशन, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये आपको बताना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में पूछा है क्लासीफाई सोल्यूशन ए एंड बी इन एसिडिक मीडियम विद गिवन रीजन, ठीक है। तो सोल्यूशन ए की बता रखा है कि उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, OH नेगेटिव की ज्यादा है, और सोल्यूशन बी में बता रखा है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH की कम है। तो चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। तो 3 हमें इंडिकेटर दे दिए थे, हमने तीनों यहाँ पे लिख लिए, लिटमस, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब फिर एसिड और बेस, 2 चार्ट हमने बना लिए यहाँ पे। अब जो लिटमस होता है बेटा, वो आपने पढ़ा भी होगा डेफिनेशन ऑफ एसिड में, कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रेड हो जाता है इसका कलर चेंज, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये भी आप याद रखना है। फिनोप्थेलिन जो होता है जनरली वो ऑरेंज ही रहता है एसिडिक सोल्यूशन में, बट पिंक हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और येलो हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये आपको अच्छे से याद ही कर लेना है, ये पूरा टेबल अच्छे से याद करना है आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद हो कि यहाँ पे पूछा था कि एसिडिक और बेसिक के अकॉर्डिंग बताना है, सोल्यूशन ए एसिडिक होगा और सोल्यूशन बी एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये बताना है आपको। फर्स्ट में आपको बोला है कि H प्लस की कंसंट्रेशन कम है, OH की ज्यादा है, तो ऑब्वियसली OH का मतलब ये है बेस, ठीक है। तो फर्स्ट जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा और सेकंड वाले में एसिडिक होगा। चलिए आंसर देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो सोल्यूशन ए जो है वो बेसिक है, क्योंकि वहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कम है OH नेगेटिव के कंपैरेटिवली, और सोल्यूशन बी जो है वो एसिडिक था, क्योंकि वहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है OH नेगेटिव के कंपैरेटिवली। तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मे बी यस इट इज द लास्ट, नहीं अभी पढ़े, ये हमारे एसिड और बेस के हो गए। अब सॉल्ट्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो द गिवन फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इट, और इसकी एप्लीकेशन बताओ। ये क्वेश्चन 2012, 13 और 16 में आ रखा है। चलिए तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये अच्छे से याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये फॉर्मूला इसका। अब उसने पूछा राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इट, अब इसकी एप्लीकेशन भी बतानी है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो यूज होता है कहाँ कहाँ पे? कॉटन और लाइनिंग इंडस्ट्रीज में, वुड पल्प से पेपर बनाने के काम आता है, और इवन गुड ब्लीचिंग एजेंट भी होता है ये, है ना। वॉशिंग क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, हाँ पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं किल करने पे भी काम आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम, ठीक है जी। तो जब भी हम स्लेट लाइम के ऊपर क्लोरीन को पास करेंगे, स्लेट लाइम कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पर जब हम क्लोरीन को पास करें तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रिपरेशन बता रखी है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली डिफरेंट फ्रॉम जिप्सम? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से कैसे अलग है? हाउ कैन दे बी इंटर कन्वर्टेड, अब इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? एंड राइट एनी टू यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए ये क्वेश्चन देखो, 2014, 15 और 16 में आ रखा है। तो एक चीज ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास 2 फॉर्मूला, एक तो जिप्सम है, जिप्सम जो होता है बेटा दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट, ठीक है। और जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब आधा मॉलिक्यूल होता है पानी का। दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कौन कौन से? ये और ये जो है, दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं बेटा, जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन में, तब जाके क्या बनता है? पीओपी बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आंसर है वो भी पढ़ लें जरा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसका फॉर्मूला ये रहा, और इसके अंदर
डेढ़ मॉलिक्यूल, सॉरी आधा मॉलिक्यूल होता है पानी का। वेयर जिप्सम के अंदर बेटा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है दिस इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया जो मैंने अभी आपको ऊपर पहले बना के बताया। अब कन्वर्जन की बात होगी तो वो भी मैंने रिएक्शन आपको ऊपर लिख दिया, पर फिर भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये रिएक्शन ध्यान से देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और इसको हमने हीट किया 373 केल्विन पे, इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यूजेस की बात करें तो आपको बड़ी अच्छे से याद होने चाहिए कि ये फ्रैक्चर्ड बोन को प्लास्टर करने में काम आता है, और टॉयज और कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स भी बनते हैं इससे। चलिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब उसकी प्रिपरेशन पूछी जाती है, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। बेटा आपको कहीं काफी टीचर्स ने बोला होगा कि एसिड बेस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस वाला, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान से करना है आपको। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। पहले तो सीधा प्रोसेस पूछ लिया, राइट केमिकल रिएक्शन, इसकी केमिकल रिएक्शन पूछ ली। फिर पूछा कौन सी गैस जो है कैथोड और एनोड पे जो है वो कलेक्ट होगी। उसके बाद पूछा राइट टू यूजेस ऑफ HCl और ब्लीच सो फॉर्म्ड प्रोड्यूस, और कौन सी ब्लीच फॉर्म होगी ये भी पूछा आपसे। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसा होता है। हम क्या करते हैं, NaCl को पानी में डाल के, ठीक है जी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है। हमने मतलब एक ऐसा बीकर लिया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और इस सोल्यूशन में कौन सा डाला हमने, NaCl प्लस वाटर, इसे बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। तो जो ब्राइन सोल्यूशन होता है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन। ये जो ब्राइन सोल्यूशन है, जब इलेक्ट्रिसिटी हम इसको देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देंगे, तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा, NaCl जो है Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा, और जो वाटर है वो H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तब ये क्या करेंगे, आयन एक्सचेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली होंगे एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज तो चलो क्या ही होने हैं, बेसिकली ये डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो Na प्लस और OH नेगेटिव जुड़ेगा सिर्फ ये। तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा कौन कौन से आयन बच गए, H प्लस और Cl नेगेटिव। ऐसे कितने सारे H प्लस होंगे, तो वो H2 फॉर्म करना शुरू कर देंगे, और Cl जुड़ के Cl2 फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो Cl2 एंड H2 ये भी गैसेस फॉर्म होगी, मतलब ये दोनों गैस होंगे। और सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लोरो एल्कली प्रोसेस है जो किसकी प्रिपरेशन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। अब कौन सी गैस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, अब एक चीज याद रखो बेटा, जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, वो कहाँ पे इवॉल्व होगी, वो होगी कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पॉजिटिव होता है। तो Cl नेगेटिव जो है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की ओर। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो एनोड पे जाएगी यानी कि नेगेटिव की तरफ जाएगी, और क्लोरीन जो है वो कैथोड यानी कि पॉजिटिव की ओर जाएगी, ठीक है। चलिए अब इनके यूजेस भी देख लो। हाइड्रोजन एक